चित्रगुप्त जी, आज पाप का मीटर इतना लाल क्यों चमक रहा है? क्या धरती पर फिर से पेट्रोल का दाम बढ़ गया? अरे नहीं प्रभु, पेट्रोल से भी बड़ा विस्फोट हुआ है। बाबा फेकू नाम का एक ढोंगी धरती पर 5G की स्पीड से लोगों को बेवकूफ बना रहा है। 5G की स्पीड से? ऐसा क्या कर रहा है वो? प्रभु, वो नींबू में लाल सिंदूर डाल के बोलता है कि तेरा वशीकरण हो गया, और बदले में 20-20 तंदूरी रोटी और शाही पनीर ऐंठ लेता है। अब तक 50 लाख का चूना लगा चुका है भोले भाले लोगों को। क्या धर्म के नाम पर शाही पनीर का घोटाला? चित्रगुप्त जी, सीधा धरती लोक की लाइव स्ट्रीम चालू करो। जी प्रभु, ये देखिए, अभी वो अपने नए बकरे का तेल निकाल रहा है। बाबा जी, मेरी लॉटरी नहीं लग रही, कोई तगड़ा टोटका बताओ। अबे साले। बालक, तेरी लॉटरी इसलिए नहीं लग रही क्योंकि तेरे बटुए में तेरी सास की फोटो रखी है। अरे बाप रे! और वो फोटो हटाने का एंटीवायरस चार्ज है 2000 रुपए। 2000? बाबा जी, इतना होता तो दूसरी लॉटरी का टिकट ना ले लेता मैं। मूर्ख, तू गलत जगह पैसा खर्च कर रहा है। एक बार यहाँ करके देख, नतीजा ना मिले तब बताना। बाबा जी, थोड़ा डिस्काउंट दो ना। डिस्काउंट चाहिए? अभी मंत्र मारूंगा तो लॉटरी की जगह तेरे सर से नारियल उग जाएगा। निकाल 2000। ये लीजिए बाबा, बचा लो मेरे सर को और लगवा दो लॉटरी। जा बालक, अब घर जाके 100 बार बोल, लॉटरी मेरी सास तेरी। अरे बाप रे! लॉटरी मेरी सास तेरी, लॉटरी मेरी सास तेरी, लॉटरी मेरी सास तेरी। बाबा जी, कहाँ फंस गया मैं? मुझे इस जंजाल से निकालो। डिप्रेशन। ए, चुप हो जाओ, नहीं तो यहाँ की सारी आत्माएं तुम्हारे अंदर घुस जाएंगी। परेशानी बताओ, क्या दिक्कत है? बाबा जी, मेरी बीबी ने मुझको घर का नौकर बना के रखा है। हम जमीन पर सोते हैं और वो पलंग पर एसी चला के सोती अबे है। साले। हम नमक रोटी चबाते हैं, वो पूरी सब्जी डकार जाती है। हम फटा हुआ कच्चा बनियान पहन के पोछा लगाते हैं और वो बनारसी साड़ी पहन के रील्स बनाती है। सब दिख रहा है बालक, तेरा ग्रह एकदम पाताल में घुस गया है। तेरी बीवी पर किसी काली डायन का साया है। अबे साले। डायन का साया? अरे हमको तो लगता है वो खुद ही डायन है बाबा जी। सुबह उठते ही हमारे प्राण लेने को तैयार रहती है। बस अभी के अभी मैं तेरे घर चलूंगा और उस डायन को वश में करूंगा। कलुआ, झोला उठा। अरे नहीं बाबा जी, नहीं। घर जाने की गलती तो भूल से भी मत करना। काहे बे, तेरे घर में कोई एटम बम रखा है क्या? अरे एटम बम से भी खतरनाक चीज है वहाँ, मेरी बीबी। अगर आप मेरे घर आए ना बाबा जी, तो हम तीनों की जान खतरे में पड़ जाएगी। अबे पागल हो गया है क्या? तू किससे बात कर रहा है पता भी है? मैं बाबा फेंकू हूँ, मंत्र फेंक के चुड़ैले पटा लेता हूँ। अरे बाबा जी, आप अवतार होंगे अपने अड्डे पर, वहाँ मेरी बीबी के सामने सारे अवतार फेल हैं। वो बेलन से सीधा आत्मा को परमात्मा से मिला देती है। रहम करो बाबा जी, घर मत चलो। अरे तू अवतार को डराएगा? आज तो तेरे घर पे ही शाही पनीर की दावत होगी और तेरी डायन बीबी के सर पर नींबू निचोड़कर उसकी सेक्सी चुड़ैल पटा लूंगा। चल आगे हो, ज्यादा नेता मत बन। अरे मान जाओ बाबा जी, नहीं तो आज तीनों की कब्र एक साथ खोदेगी। सेक्सी चुड़ैल वश में आ। बाबा फेंकू के आगे सर झुका। ससुरी तेरी अम्मा का बॉयफ्रेंड हूँ मैं, जल्दी आ। कौन है बे जो मेरे घर में कुत्तों की तरह भौंक रहा है? ये कौन सड़क छाप ढोंगी घर में घुस आया है? कौन है बे तू? यहाँ क्या कर रहा है? अरे सुनीता, शांत हो जा। ये बाबा फेंकू हैं, ऊपर वाले के अवतार। ये तेरे अंदर की चुड़ैल निकालने आए हैं। मेरे अंदर की चुड़ैल? तेरा दिमाग सटक गया क्या? तुम दिन भर इधर उधर पंचायत करते हो, कोई काम धंधा करते नहीं। ये किस नशेड़ी को उठा लाए हो? चुप कर मूर्ख स्त्री, तमीज से बोल। मैं त्रिलोक का सबसे बड़ा बाबा हूँ। तेरा पति जमीन पे सोता है, नमक रोटी खाता है, तू इस पे अत्याचार करती है। अबे ढोंगी, जमीन पर इसलिए सोता है क्योंकि बेड से गिर जाता है, और नमक रोटी इसलिए खाता है क्योंकि डॉक्टर ने इसका बीपी लो बताया है। तू मुझको सिखाएगा? चल निकल यहाँ से। बाबा जी, ये औरत मनुष्य नहीं, कोई छटी हुई डायन लग रही है। इस पर वो 5G वाला वशीकरण लाल नींबू पेल दो जल्दी से। गेम सेक्सी चुड़ैल वश में आ। ये ले नींबू का चटका, अब तू मेरे वश में हो जा। अबे ये नींबू से वशीकरण कर रहा है? इसका तो मैं सुबह उठ के गर्म पानी में नींबू पानी बना के पीती हूँ। कोई दूसरा आइटम निकाल। अबे कलुआ, इसका तो वशीकरण ही रिजेक्ट हो गया रे। अबे साले। ये औरत है या आयरन मैन? मैंने बोला था ना बाबा जी, मत आओ। ये नींबू क्या पूरा संतरा डकार जाएगी। चल अब निकल यहाँ से, बहुत हो गया तुम लोगों का नाटक। दे ऊपर वाले के नाम पे दे रे बाबा।
अरे डड्डा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तू कौन है रे मूर्ख? मैं बाबा फेंकू हूँ, चला के बढ़िया से। अरे कहाँ का बाबा फेंकू रे? अरे बहन जी, ये कोई बाबा बाबा नहीं है। तू इसको जानता है? बहन जी, परेड वाले सिग्नल पर मेरे बगल में कटोरा लेकर बैठता था। इसका असली नाम डुग्गल है और ये जो बगल में चेला बना है इसका छोटा भाई कलुआ है, जो मंदिर में चप्पल जूते चुराता था। क्या तू भिखारी है? अरे ये झूठ बोल रहा है, हम इसे नहीं जानते। अबे भिखारी की पहली औलाद, चला जा यहाँ से वरना फूंक मार के छक्का बना दूंगा तुझे। भगाओ इसको यहाँ से, मुझे मंत्र पढ़ने हैं, लेट हो रहा है। बहन जी, इसने नकली दाढ़ी लगा रखी है। अभी रुक, मैं नोचता हूँ तेरी दाढ़ी। अबे भिखारी, मेरी दाढ़ी को हाथ लगाए तो उसी चिमटे से तेरा कलेजा बाहर निकाल कर बलि दे दूंगा। अरे मेरी दाढ़ी। अच्छा, तो तू सिग्नल का भिखारी यहाँ बाबा बनकर मेरे पति को चूना लगाने आया था और खुद को ऊपर वाले का अवतार बता रहा था। अरे माताजी, मिस्टेक हो गई, पार्ट टाइम धंधा कर रहे थे। कलुआ भाग यहाँ से। भाग के कहाँ जाएगा ढोंगी? आज तेरा परमानेंट वशीकरण करती हूँ। अरे माताजी रहम करो, हम तो बस शाही पनीर खाने आए थे। तुझे शाही पनीर चाहिए? ये ले शाही डंडा ले। अरे बाप रे, अरे दादा, बाबा तो निकल गए, भागो रे। अरे सुनीता, बाबा तो गया काम से। कहाँ है वो ढोंगी बाबा फेंकू? चित्रगुप्त जी, उसको हमारे समक्ष पेश कीजिए। अरे बाप रे, ये इतना बड़ा दरबार। रोम रोम भाइयों। और ये काली मूंछों वाले अंकल कौन है? कलुआ, लाइट मैन को बुलाओ, शूटिंग बंद करो। अबे साले। मूर्ख, शूटिंग नहीं, तेरा फाइनल जजमेंट है ये साक्षात यमराज जी हैं और मैं चित्रगुप्त, तेरा अकाउंट मैनेजर। क्या मैं यमलोक में आ गया? कलुआ कहाँ है? अभी उसका समय पूरा नहीं हुआ है। चित्रगुप्त जी, इस ढोंगी का पाप का घड़ा पेश किया जाए और उसका उद्घाटन किया जाए। प्रभु, इसके पाप का घड़ा फट चुका है, अब इसके कारनामे सुनिए। धरती पर 500 मासूम लोगों को टोटके के नाम पर बेवकूफ बनाकर 10 लाख रुपए लूट लिए। नींबू सिंदूर का नाटक करके पति पत्नी के घर में आग लगाई। धर्म के नाम पर 200 किलो शाही पनीर, तंदूरी रोटी बिना पैसे दिए डकार गया और अपने आप को भगवान का अवतार बताकर पब्लिक का सबसे बड़ा उल्लू बनाया। छी छी, इतना बड़ा धब्बा, धर्म को धंधा बनाने वाले राक्षस। क्या इसने अपने पूरे जीवन में कोई एक भी अच्छा काम किया है? अगर एक भी किया हो तो बताओ, वरना इसको सीधा गर्म तेल में फ्राई करेंगे और कठोर दंड देंगे। प्रभु, इसने अपने पाप और चालाकी के सिवा कुछ भी नहीं किया है। हमेशा अपना झोला भरता रहा और दूसरों का घर खाली करता रहा। मैंने 8-8 घंटे पूजा किया था, अबे साले। ध्यान में बैठा था। चुप कर ढोंगी। चित्रगुप्त जी, इसकी चालाकी और इसके झूठ ने मेरे गुस्से को भड़का दिया है। इसको ऐसी सजा दो कि हम लोग का पापी भी कांप उठे। प्रभु, इसकी सजाएं तय है। पहले इसको गर्म तेल में 24 घंटे पकौड़े की तरह तलेंगे, फिर इसके खाने में रोज सीमेंट से बनी रोटी देंगे और तीसरी, इसको रोज सुबह शाम वही डंडे वाली पत्नी की आत्मा से पिटाई करवाएंगे। अरे नहीं महाराज, डंडे वाली औरत को यहाँ मत बुलाओ, वो आत्मा बन के यहाँ भी बेलन से मारेगी हमको। धरती की नारी सब पे भारी। यमदूत, घसीट के ले जाओ इसको और 100 बार बुलवाओ, लॉटरी मेरी, सास तेरी। जो आज्ञा प्रभु। नहीं महाराज, मुझे बचा लो, सीमेंट की बनी रोटी नहीं खाऊंगा, डंडा मत मारो रे। चित्रगुप्त जी, इस ढोंगी को तो इसके कर्मों की सजा मिल गई, पर धरती पर अभी भी लाखों लोग ऐसे बाबा फेंकू के चक्कर में अपनी जिंदगी को तबाह कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रभु आप। लोग मेहनत करने के बजाय टोटके और नींबू सिंदूर के पीछे भागते हैं। सुनो धरती के मनुष्यों, कान खोल के सुन लो। दुनिया में ऐसा कोई भी नींबू, मिर्ची या टोटका नहीं बना है जो तुम्हारी किस्मत बदल सके। ये जो ढोंगी, तांत्रिक और पाखंडी बाबा होते हैं, ये तुम्हारे दुख और डर का फायदा उठाकर सिर्फ अपना शाही पनीर और अपनी जेब भरते हैं। पहली बात, किस्मत नींबू निचोड़ने से नहीं, तुम्हारे सच्चे कर्मों से बनती है। दूसरी बात, किसी के साथ गलत मत करो, किसी का हक मत मारो और बिना वजह किसी का दिल मत दुखाओ। बस इतना करते रहो और जिंदगी में आगे बढ़ते रहो।